आइए हम लोग जानते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट के बारे में। तो जो ग्रुप 15 का एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। जो ग्रुप 15 का एलिमेंट है इसके ये नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट बोले जाते हैं। जो ग्रुप 15 का पहले तो अब हम पढ़ेंगे ग्रुप 15 के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो जो ग्रुप 15 का एलिमेंट है इसके वैलेंसी शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NH2Np3। इसके वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 5 होती है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप 15 एलिमेंट का वो है ONS2 2s2 2p3। फास्फोरस का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो इस तरह हम देख सकते हैं जो नाइट्रोजन का वैलेंसी सेल है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है। फास्फोरस के भी जो वैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5। आर्सेनिक, बिस्मथ, आर्सेनिक एंटीमनी, बिस्मथ, इन सब के जो वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो है 5। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे हम जानेंगे कि वैलेंसी ग्रुप 15 एलिमेंट के वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होता है। अब आइए हम जानेंगे वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर जो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर होता है ग्रुप 15 एलिमेंट का वो है लोअर ऑक्सीडेशन नंबर 3 +3 और हायर ऑक्सीडेशन नंबर +5। लेकिन कभी कभी -3 ऑक्सीडेशन नंबर भी पाया जाता है। जबकि कंपाउंड N2O5, नाइट्रोजन के कंपाउंड N2O5 और बिस्मथ के कंपाउंड BiO2 में +4 ऑक्सीडेशन नंबर पाया जाता है। जबकि अन्य एलिमेंटों में सिर्फ +3, -3 और +5 ऑक्सीडेशन नंबर पाया जाता है। जबकि जो -3 ऑक्सीडेशन नंबर है वो कभी कभी पाया जाता है, जबकि +3 और +5 ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप 15 में हमेशा के लिए पाया जाता है, सभी एलिमेंट के लिए पाया जाता है। अब आइए हम जानते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट के एटॉमिक साइज और रेडियस के बारे में। तो ग्रुप 15 में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर एटॉमिक साइज और नंबर्स ऑफ सेल्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने के साथ जो एटम का साइज है वो भी बढ़ेगा। और एटम का साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक जो रेडियाई है वो भी बढ़ेगा। इसलिए ग्रुप 15 में जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो जो एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई दोनों बढ़ता है। एटॉमिक रेडियाई और साइज दोनों बढ़ता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं जो नाइट्रोजन का रेडियस है वो है 70, फास्फोरस का 110, आर्सेनिक का 121, बिस्मथ का एंटीमनी का 141 और बिस्मथ का 148। तो इस प्रकार ग्रुप 15 ऊपर से नीचे की तरफ आने पर जो एटॉमिक रेडियाई वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अब आइए हम जानते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल ग्रुप 15 एलिमेंट के आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। तो जो ग्रुप 15 का एलिमेंट है, चूँकि हम जानते हैं जब ऊपर से नीचे की तरफ हम ग्रुप में आते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है, जिसके साथ एटॉमिक साइज है एटम का वो भी बढ़ेगा और उसके साथ एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता है। तो चूँकि हम जानते हैं एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ेगा तो जो ग्रुप के जो एटम के वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, जो वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी या जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे तो नाभिक से बहुत ही दूर होंगे या अति दूर होंगे, जिसके कारण जो नाभिक का अट्रैक्शन फोर्स है उस वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन पर कम प्रभावी होगा। इसलिए कम नाभिक का अट्रैक्शन फोर्स वैलेंसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के ऊपर कम प्रभावी होने के कारण इलेक्ट्रॉनों को वैलेंसी सेल से निकालने के लिए हमें जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वह कम मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉनों में उपस्थित
उनका जो अट्रैक्शन जो बहुत ही दुर्बल है इस कारण। तो इस प्रकार जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, जो इसके वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, तो जो नाभिक का अट्रैक्शन फोर्स इन इलेक्ट्रॉनों पर होगा वह इन सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा कम प्रभावी होगा। इसलिए जो नाइट्रोजन के वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉनों को निकालने की जो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी वह इन सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए ऊर्जा की अपेक्षा कम मात्रा होगी। इस प्रकार जब हम ऊपर से नीचे की तरफ ग्रुप 15 में आते हैं तो जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान होता है वो लगातार घटता जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं नाइट्रोजन का 1402, फास्फोरस का 1012, आर्सेनिक का 947, एसबी का 834 और बिस्मथ का 703। इस प्रकार हम देख लिए कि ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर आईपी का वैल्यू जो है लगातार घटता जाता है। अब हम लोग जानेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट के फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड के बारे में। तो जो ग्रुप 15 का एलिमेंट वो दो तरफ के ऑक्साइड बनाते हैं, एक तो टेट्रा ऑक्साइड और एक पेंटा ऑक्साइड। टेट्रा ऑक्साइड दो तरह के फार्मूले पर आधारित होता है। क्षमा कीजिए, जो ऑक्साइडों बनाने का गुण है टेट्रा ऑक्साइड और पेंटा ऑक्साइड, तो ये दो तरफ के फार्मूले पर आधारित होता है। टेट्रा ऑक्साइड के लिए MXO3 और पेंटा ऑक्साइड के लिए MO5। तो आइए देखते हैं कि ग्रुप 15 के एलिमेंट जो होते हैं वो किस तरह से और कैसे ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो देखिए, जो तीन तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, दो तरह के, क्षमा कीजिए, दो तरह के जो ऑक्साइड बनाते हैं, एक टेट्रा ऑक्साइड और एक पेंटा ऑक्साइड। तो हम जानते हैं दो तरफ का ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप 15 में मुख्यतः पाए जाते हैं, वो हैं 3 और 5। तो हम पहले ग्रुप 3 वाले ऑक्सीडेशन नंबर के लिए जानेंगे, जो टेट्रा ऑक्साइड बनाते हैं। इसके लिए ऑक्साइड का निर्माण किस तरह होता है। तो मान लीजिए जो नाइट्रोजन है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 3 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 3, तो हो गया N2O3। इसी प्रकार होगा P2O3, इसी प्रकार AS2O3, इसी प्रकार Sb2O3, इसी प्रकार बिस्मथ 2O3। अब आइए जानते हैं पेंटा ऑक्साइड के लिए। तो पेंटा ऑक्साइड में नाइट्रोजन का जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर 5 और लोअर हायर ऑक्सीडेशन नंबर के लिए पेंटा ऑक्साइड बनाने के लिए, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 तो हो जाएगा N2O5, या 2 यहाँ पर चला गया, 5 यहाँ पर, AS2O3। इसी प्रकार इनका भी बन जाएगा और इसी प्रकार इनका भी बन जाएगा। तो हम जान गए फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड के बारे में कि ग्रुप 15 के एलिमेंट किस तरह से और कैसे ऑक्साइड बनाते हैं। तो हम जान गए ग्रुप 15 के जो एलिमेंट हैं वो दो तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, एक तो टेट्रा ऑक्साइड और पेंटा ऑक्साइड। तो यह भी जान गए कि टेट्रा ऑक्साइड और पेंटा ऑक्साइड किस प्रकार बनाते हैं, एक लोअर ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर और एक हायर ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर। तो आइए अब हम जानेंगे ग्रुप 15 के फॉर्मेशन ऑफ हाइलाइट के बारे में। तो जो ग्रुप 15 के एलिमेंट है ये भी दो तरह के हाइलाइट बनाते हैं, एक टेट्रा हाइलाइट और एक पेंटा हाइलाइट। जो टेट्रा हाइलाइट है वो MX3 फार्मूले पर आधारित होता है, पेंटा ऑक्साइड MX5 फार्मूले पर आधारित होता है। जिस तरह से हम ऑक्साइड जिस तरह फार्मूले से हम बनाएं उसी तरह हाइलाइट भी बनाएंगे जिस पर। तो आइए जानते हैं, जो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है नाइट्रोजन का वो है 3
और हाइलाइट का ऑक्सीडेशन नंबर 1, तो क्या हो जाएगा NH3। ठीक, क्षमा कीजिए, NH हाइलाइट हम बनाएंगे ना तो Cl होगा, NCl3। तो इसी प्रकार P का हो जाएगा Cl3। चूँकि जो क्लोरीन है हाइलाइट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, तो यह एक ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर चला जाएगा और 3 ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर चला जाएगा, तो NCl3 बन गया। इसी तरह PaCl3 बन गया, इसी तरह SBr3 हो गया, इसी तरह BiCl3 हो गया, और ठीक इसी प्रकार PCl5 बनेगा। जबकि NH5 नहीं बनता है तो इस पर PCl5 बनेगा, SBr5 बनेगा और SBi5 बनेगा। जबकि बिस्मथ और नाइट्रोजन पेंटाहाइलाइड नहीं बनाते हैं। तो आइए अब हम जानेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड के बारे में। तो ग्रुप 15 में फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड जो होगा, तो हम चूँकि जानते हैं अमोनिया में जो बॉन्ड लेंथ होता है अमोनिया का वो बहुत ही छोटा होता है, तथा जो बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है अमोनिया में वो अधिक होता है। इस कारण बॉन्ड एंगल अमोनिया में अधिक होगा, यानी जो अमोनिया का बॉन्ड लेंथ होगा वो जो ग्रुप 15 का एलिमेंट है नाइट्रोजन जो कि अमोनिया बनाएगा, तो जो अमोनिया का बॉन्ड लेंथ होगा ग्रुप 15 के एलिमेंट के अन्य हाइड्राइडों से अधिक होगा। तो आइए देखते हैं, जो NH3 का बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 107.8 डिग्री PS3, CH3, SBIS3 और BIS3। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं जो हाइड्राइड है ग्रुप 15 का एलिमेंट, उनका बॉन्ड एंगल अधिक हो रहा है जब हम ग्रुप में, क्षमा कीजिएगा, अमोनिया का जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे अधिक है, यानी जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो बॉन्ड एंगल लगातार घट रहा है। अब आइए हम लोग जानेंगे इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, विद्युत ऋणात्मकता के बारे में। चूँकि हम जानते हैं जब ग्रुप 15 में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एटॉमिक नंबर्स ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, जिसके साथ एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा और एटॉमिक रेडियाई, और जबकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान घटता है। तो इस कारण जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान होगा वह भी लगातार घटेगा, डिक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान घटेगा। तो इस प्रकार हम ग्रुप 15 एलिमेंट के बारे में हम लोग जान गए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।